दूसरे शब्दों में कहें तो गुरु के बिना संसार ही नहीं है। जीव का पहला गुरु माता को माना जाता है, परंतु माता जीव का दूसरा गुरु है। यानी माता पिता किसी भी प्राणी के पहले गुरु नहीं है, माता पिता तो दूसरे नंबर के गुरु हैं। यदि परमेश्वर उस मां के गर्भ में अपनी शक्ति से अपनी आत्मा रूपी बीज को स्थापित ना करता तो माता के गर्भ से बाहर आकर यानी मां से जन्म लेकर वो जीव भक्ति के लायक कैसे बनता। तो मां तो दूसरे नंबर की गुरु है, पहले नंबर का गुरु है परमात्मा सतगुरु। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि पिंड प्राण जिन दीन ने दाना और गरीबदास जांकू कुर्बाना। ये पिंड और ये प्राण अर्थात आत्मा उस सतगुरु ने मुझे दान में दी है भक्ति करने के लिए। माता पिता तो केवल निमित्त बने हैं बच्चे को संसार में लाने के लिए। तो माता पिता दूसरे नंबर के गुरु हैं। जीव का पहला गुरु माता को माना जाता है, परंतु माता जीव का दूसरा गुरु है। पहला गुरु तो परमात्मा ही है। कौन है पहला गुरु? परमात्मा, जो उसे दूध पीने की युक्ति बताता है, जो उस अबोध बालक को, नादान बालक को, जिसको कुछ नहीं पता, जिसने संसार में आकर अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं, उसको दूध पीना किसने सिखाया? मां नहीं सिखा सकती। मां सिखाएगी वो सीख नहीं सकता, उसको पता ही नहीं हो तो पत्थर है पैदा होते ही, वो सुनकर भी नहीं समझ पाएगा क्योंकि अभी वो भाषा को समझने योग्य नहीं है। तो उस अबोध बालक को जो कि पैदा ही हुआ है, उसको दूध पीने की युक्ति, उसको दूध पीने की वो बात किसने समझाई? परमेश्वर ने। तो सबसे पहला गुरु कौन? परमेश्वर यानी सतगुरु, जो उसे दूध पीने की युक्ति बताता है। माता तो केवल दूध पिलाती है और उसके बाद बहुत सारे गुरु इस संसार में होते हैं। बहुत सारे गुरु यानी आगे चलकर जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और जो उसको शिक्षा दिलवाई जाती है, जो उसको शिक्षा देता है, वो भी उसका गुरु होता है। फिर आगे चलकर कोई बाल काटने का काम सीखता है तो सिखाने वाला उसका गुरु है। कोई ड्राइविंग का काम सीखता है तो ड्राइविंग सिखाने वाला भी उसका गुरु होता है। इस प्रकार से बहुत सारे गुरु फिर उसको संसार में मिलते हैं और उसके बाद बहुत सारे गुरु इस संसार में होते हैं, परंतु यदि उसे पूर्ण सतगुरु नहीं मिल जाता तब तक वह एक पशु के समान है, जब तक उसको पूर्ण गुरु नहीं मिलता। क्योंकि बाकी जितने भी गुरु हैं वो तो केवल सांसारिक रोजी रोटी के धंधे तक ही सीमित हैं, केवल इतनी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन पूर्ण गुरु सतगुरु होता है, जो उसको जन्म और मृत्यु के भयंकर दीर्घ रोग से स्वस्थ करता है, उसको इस गंदे लोक से निकालकर मोक्ष प्राप्त करवाता है। यदि उसे